जय गुरु जी संगत जी। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है गुरु जी की कृपा दृष्टि से आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी के इस ब्लेसिंग भरे चैनल पर। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो संगत जी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए सत्संग की अपडेट आप तक पहुंचेगी। संगत जी, गुरु जी की महिमाएं जितनी सुने उतनी कम है। इसी तरीके की आज की गुरु जी की महिमा गुरु जी के सत्संग में आप सभी लोगों को सुनाई जाएगी। आइए मिलकर सुनते हैं गुरु जी का चमत्कारी सत्संग। गुरु जी के इस ब्लेसिंग भरे आशीर्वाद को आगे सात संगतों तक शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का आज का सत्संग उनके मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरु जी का बार बार मतलब मैसेज आ रहा था, अराउंड 1.5-2 महीने से आ रहा है कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि करूं पर हो नहीं पा रहा था। घर में जब सत्संग करते हैं तो जो संगत आती है उनमें तो शेयर कर ही देते हैं, पर आज इस तरीके से करने का, रिकॉर्ड करके भेजने का फील हुआ, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए गुरुजी मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं जो शायद नहीं पहुंच पा रहा हो। मैं शायद एक ज़रिया हो सकती हूँ जो गुरुजी बुलवाना चाह रहे हैं। हो सकता है पता नहीं किसका कल्याण करना हो गुरुजी ने। आई एम सॉरी गुरुजी, क्योंकि आप बहुत टाइम से बोल रहे हैं, आप कह भी रहे थे कि तू सुनती नहीं है। गुरुजी से मुझे डांट भी पड़ जाती है। गुरुजी के साथ है वो बॉन्डिंग एक फादर के साथ जैसे होती है, तो कभी कभी वो बोलते भी है, कभी कभी गुस्सा भी करते, कभी कभी प्यार से भी बोलते हैं। तो आज अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ 6 जुलाई को। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी थैंक यू गुरुजी, उन पर भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें और अपनी संगत को गुरुजी हमेशा ब्लेस करते रहें, हमेशा अपनी प्रेजेंस का फील करवाते रहें। गुरुजी इतने क्यूट है, इतने क्यूट है, इतने प्यारे हैं, मैं क्या बताऊं। मेरा कनेक्शन गुरुजी से जो स्टार्ट हुआ है वो थोड़ा फ़नी है। अगर मैं किसी को बताऊं तो वो भी हंसता है कि ये चीज़ क्या है, क्या हुई है। मैं नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में टिल अक्टूबर 2023। मुझे बागेश्वर धाम जाना था, तो वहाँ के जो गुरुजी हैं धीरेंद्र शास्त्री जी, मैंने सोचा मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट में उनके लिए ड्रेस लेती जाती हूँ। तो मैं उनके लिए ड्रेस ढूंढ रही थी, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे सर्च करूँ ऑनलाइन। तो मैंने ऐसे ही लिखा गुरुजी का चोला। तब गुरुजी का मतलब जो हमारे छतरपुर वाले डुगरी वाले गुरुजी हैं, उनका इमेज, उनका चोला फर्स्ट टाइम मेरे फ़ोन पे मैंने देखा। और मैं यूँ थी कि ये कौन है। सॉरी गुरुजी, मैं उस टाइम नहीं जानती थी आपके बारे में। हम बागेश्वर धाम गए, मैं, मेरी मम्मा और मेरा भाई बागेश्वर धाम गए। जब वहाँ से हम वापस आए तो नवंबर में मेरे मदर को गुरुजी ने, जो बागेश्वर धाम के गुरुजी हैं, उन्होंने दर्शन में क्या दिखाया कि वो कार लेके हमारे घर आए हैं, हमें पिक किया और हमें ले जाके चंडीगढ़ में जो शिव मानस मंदिर है वहाँ ड्रॉप कर दिया। तो मेरे मम्मा आज तक यही बिलीव करते हैं कि हमें गुरुजी से जो कनेक्ट किया है वो उन्होंने ही किया है, क्योंकि शायद वो जानते थे कि हम 21 पेशियाँ पूरी नहीं कर पाएंगे। मेरे फादर थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, वो हमें कहीं आने जाने नहीं देते हैं। अगर हम घंटा 2 घंटा भी उनकी आंखों से इधर उधर हो जाए तो फ़ोन करते हैं, गुस्सा करते हैं। थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, मतलब इतने स्ट्रिक्ट हैं कि फ्रीडम नाम की चीज़ हमें नहीं मिलती है। फिर क्या हुआ कि मैं गुरुजी के साथ उतना कनेक्टेड नहीं थी। मम्मा उनके सत्संग सुनते थे और वो एज अ स्टोरी सुनते थे, उनको पता भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। जितने सत्संग आते थे यूट्यूब पे वो अराउंड सारा दिन, मतलब अगर 24 घंटे होते हैं तो 15 कर घंटे वो सिर्फ सत्संग सुनते थे। सुबह उठते ही उनका सत्संग स्टार्ट हो जाता था। किचन में वो सत्संग प्ले करके छोड़ देती थी, वहीं
यूटेंसिल्स वॉश कर रही हैं, वहीं रोटियां बना रही हैं, वहीं जो भी काम करते करते वो सत्संग सुनते रहती थी। सोते सोते भी मतलब जब सोना हो तब भी उनका सत्संग प्ले कर देती थी और सुनते सुनते सो जाती थी। तो मम्मी को पता भी नहीं लगा, वो एज अ स्टोरी सुनती थी पर उनका कनेक्शन बिल्डअप हो गया वहीं से। तो मुझे एक दिन मम्मा बोलते, फरवरी के टाइम की बात है 2024 की, कि गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है कि मैं तेरे घर में पॉकेट स्वरूप में आऊँगा। तो मैं अपने मम्मा को बोल के गई, मम्मी अगर ऐसा हुआ तो मैं मान जाऊँगी और पॉकेट स्वरूप ही होना चाहिए, कोई और स्वरूप हुआ किसी और साइज़ का तो ये बात ठीक नहीं होगी, है ना। तो मैंने मम्मा को ये चीज़ बोली, एज अ चैलेंज दे दिया, सॉरी गुरुजी, इट वाज माय मिस्टेक। वो बोलते हैं ना कि आप जितना चैलेंज करते हो गुरुजी कई बारी आपको गलत, मतलब कई बारी नहीं, गुरुजी फिर आपको गलत प्रूफ कर ही देंगे। तो शायद उनका मुझे कनेक्ट करने का तरीका भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। हम शिव मानस मंदिर गए, वहाँ पर एक अंकल मिले, गुरुजी की प्यारी संगत। अंकल बद्दी से थे, स्पेशली चंडीगढ़ आए थे और उनका नाम गोल्डी अंकल है। आज भी मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं वो। बहुत 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 अच्छे अंकल। तो मैं वहाँ गई, उन्होंने फर्स्ट स्वरूप जो संगत में बांटा वो कैलेंडर स्वरूप था। फर्स्ट में संगत मतलब जो उन्होंने दिया वो मैं ही थी, मेरे हाथ में ही हमारे अलावा 6-7 जने बैठे हुए थे। तो मुझे फर्स्ट उनका कैलेंडर स्वरूप हाथ में दिया उन्होंने और मैं यूँ थी कि ठीक है, स्वरूप तो मिला पर ये पॉकेट स्वरूप नहीं है। मैं वहाँ मंदिर में थी, गुरुजी के सामने ही बैठी थी और मन में यही चल रहा था कि मैं तो बोल के आई थी पॉकेट स्वरूप होगा, ये तो बड़ा स्वरूप मिल गया। फिर क्या हुआ, जैसे ही हम बाहर निकले तो उन अंकल ने मुझे पॉकेट स्वरूप भी दिया। अब आपको हैरानी की बात ये बताऊं कि वहाँ 6-7 जने थे पर सिर्फ 5 लोगों को कैलेंडर स्वरूप मिला। कुछ लोगों को 2 या 3 जने थे जिनको नहीं मिला। मतलब ये भी गुरुजी की कृपा थी कि उन्होंने हमारे घर उस दिन पॉकेट स्वरूप भी दिया और कैलेंडर स्वरूप भी दिया और मेरा जो चैलेंज था उसमें मेरी बोलती बंद कर दी। जय गुरुजी। फिर क्या हुआ कि हम घर आए, हमने उनका स्वागत किया, मम्मी ने उन्हें भोग लगाया, मैं उसमें सत्संग में बैठी। अभी तक मेरा कनेक्शन बिल्डअप नहीं हुआ था। यहाँ चंडीगढ़ में एक जयंती देवी मंदिर है, वहाँ जब आप मत्था टेकने जाते हैं तो बोलते हैं कि वहाँ शिव मंदिर है, वहाँ पे भी मत्था टेकना होता है। मैं जयंती देवी के बाद जब शिव मंदिर गई तो मैंने वहाँ जो शिवलिंग है वहाँ पर अपना सर टच कर दिया। रात को जब सोने लगी, उसी रात की बात है, जब सोने लगी तो ड्रीम में मैंने वही मंदिर देखा, वही शिवलिंग देखा और उसमें से गुरुजी की आवाज़ आई और उन्होंने कहा, मेरे मत्थे नाल मत्था ना लाया कर कुड़िए, चंगी गल नहीं हुंदी। एंड आई वॉज शॉक्ड कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल। फिर उसके बाद मतलब एक चीज़ है ना, गुरुजी बोलते हैं मेरी डिक्शनरी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ से मेरा कनेक्शन स्टार्ट हुआ। फिर तो ऐसा हुआ कि मुझे सिर्फ खबर ही मिलनी चाहिए कि गुरुजी का सत्संग कहाँ है, मैं तुरंत तैयार हो जाती हूँ। मतलब मेरा एग्ज़ाम भी होता था ना तो मैं यूँ थी कि मम्मी नहीं जाऊँगी, अब मैं पढ़ूँगी। बट जैसे ही देखती थी कि मेरी मम्मा तैयार हो गया, आप मानोगे नहीं, विदिन 2 मिनट्स मैं नहा धो के रेडी होके निकल जाती थी। मतलब पता नहीं कैसा पुल है गुरुजी का, कैसी अट्रैक्शन हो गई है कि ना कहते कहते भी ना मतलब खींची चली जाती हूँ मैं, मना हो ही नहीं पाता। मतलब मना कर भी दूँ तो रहा नहीं जाता, कुछ क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ से हमारा कनेक्शन स्टार्ट हुआ। आगे जो जर्नी है वो मुझे नहीं पता गुरुजी किसके लिए क्या मैसेज बुलवाना चाह रहे हैं। अभी मेरा एक छोटा भाई है, 10th क्लास में है, वो बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं उसको आता जाता उसका। अगर आप बोलो कि हाँ आप हिंदी पंजाबी हर सब्जेक्ट में ही इज़ वीक, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वीक है, पर एक्चुअली वो पढ़ता नहीं है, उतना मन नहीं लगता उसका। ही इज़ मोर इन गेमिंग और इन चीज़ों में।
तो हम उसे बोलते थे तू पास नहीं होगा, तू पास नहीं होगा। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी, हमारे पूरी फैमिली में उम्मीद नहीं थी किसी को कि वो पास होगा। और वो एक्चुअली में उसने कहा कि मैं व्रत करूँगा 16 सोमवार का पास होने के लिए। इट वॉज़ मंडे, जिस दिन उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ उस दिन उसका व्रत था। और जब मैं उसका रिज़ल्ट देखने लगी, मैंने उसे बोला देख ले भाई, पास हो जाएगा? तो कहता हाँ हाँ हो जाऊंगा। मैंने कहा देख, मुझे उम्मीद नहीं है, आज शाम को बहुत डंडे पड़ेंगे तुझे, तू प्लीज़ मतलब तुझे जो खाना पीना अभी खा ले, रात को तो तेरे को डांट ही खानी है। मतलब ये कह के मैंने उसका जो रिज़ल्ट था वो पीसी पे ओपन किया, और बिलीव नहीं करेंगे आप, वो 50% से पास था, जहां हमें उसके 33% की भी उम्मीद नहीं थी, उसके 50% आए हैं। और ये सिर्फ गुरुजी की वजह से हुआ है। थैंक यू गुरुजी। इसके बाद आपको बताऊं तो मेरे फादर जहां हमें 1 घंटा 2 घंटे के लिए भी अपने सामने से इधर उधर नहीं होने देते, लाइक हमें अगर फ्रेंड्स के पास जाना है तो नहीं जाने देंगे। मतलब हम 4 भाई बहन हैं तो स्ट्रिक्ट हैं, भाई बहनों के लिए ही नहीं, मदर के लिए भी उतने ही स्ट्रिक्ट है। कहीं आना जाना हमें फालतू अलाउड नहीं है। हाँ ये है कि अगर आपने पढ़ने जाना आप पढ़ने जाओ, पढ़ के सीधा वापस आओ, फ्रीडम नहीं है हमें। तो मैं उस दिन बोल के गई कि हम मंदिर जाएंगे, और पहुंच गए डुगरी मंदिर। और पूरे टाइम पे मतलब रास्ते भर में मैं परेशान थी, टेंस थी कि लेट हो गया है। और क्योंकि जहाँ 4 बजे तक लोग आ जाते थे वापस, जिन संगत के साथ गए थे 4 बजे तक वापस आ जाते थे, हमेशा वो यही बोलते थे। हमें आते आते उस दिन 8 बज गए। और कोइंसिडेंटली उस दिन भी 7 तारीख थी, 7 अप्रैल की बात है जब हम डुगरी गए। तो गुरुजी ने 7 की ब्लेसिंग दी उस दिन, और हम वहाँ गए, अच्छे से दर्शन हुआ, लंगर प्रसाद किया, और घर आए तो मुझे इतनी टेंशन थी कि मेरे फादर बहुत गुस्सा करेंगे। पर उस दिन भी मिरेकल हुआ कि मेरे फादर शांत थे और उन्होंने कुछ कहा नहीं। मंदिर का बोल के गए थे तो हमने ऐसे ही बदाने वगैरह ख़रीद लिए थे, बूंदी वगैरह, तो हमने वही ऐसे ही दे दिया कि हाँ यही प्रसाद है, और हम मंदिर गए थे तो वो शांत थे। सॉरी गुरुजी, गुरुजी जानते हैं कि हमें झूठ बोल के आना पड़ता है। उनकी क्लास के शायद हम सबसे शरारती बच्चे हैं जो गुरुजी से मिलने के लिए झूठ तक बोल देते हैं। अब मुझे कभी कभी फील भी होता था कि हम झूठ बोल के आते हैं। मेरे फादर ट्रस्ट नहीं करते, बहुत कभी कभी अब्यूज़ कर देते हैं। तो मैंने एक संगत से शेयर किया था ये, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप अच्छे के लिए झूठ बोलते हो ना, तो वो भी किसी पुण्य से कम नहीं है, मतलब किसी अच्छे कर्म से कम नहीं है। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ कि ठीक है, अगर गुरुजी इस तरीके से ही हमें अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये भी सही। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर हम जहाँ पे भी सत्संग होता था उनका हम जाते थे, जैसे भी पॉसिबल हो पाता था। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, गुरुजी ने मुझे एक सेकंड लाइफ दी है, मुझे ड्रीम में दिखाया उन्होंने। अभी 3 हफ्ते पहले की बात है, आज 6 जुलाई है, तो 3 हफ्ते यहाँ से पहले लगा लो, मतलब अराउंड मिड जून के मिड की बात है। ड्रीम में मैंने देखा कि मैं कहीं जा रही हूँ किसी के साथ, और वहाँ पे इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है, इतना तगड़ा एक्सीडेंट होता है। एक नहीं 5-6 गाड़ियाँ ठुकती हैं और ब्रिज से गिर जाती हैं, और मतलब उसमें डेथ ही देख ली थी मैंने अपनी। तो शायद गुरुजी मेरे कष्ट दूर कर रहे थे। 1-2 हफ्ते बाद उसके बाद क्या हुआ, उस ड्रीम के नहीं अराउंड 1 हफ्ते बाद ही मैं अपने फादर के साथ मार्केट जाती हूँ। मैं एक्टिवा पे थी, मेरे पास 12 से 15 केजी का बैग था एक। तो पीछे से एक रेड़ी वाले अंकल जो जूस की रेड़ी लगाते हैं, गन्ने का जूस, उस पर मोटर लगी हुई थी। मेरे फादर ने साइड पे एक्टिवा रोकी कि तूने बैग बहुत भारी ले रखा है, तू मुझे पकड़ा दे, मैं आगे से रख लूँगा एक्टिवा पे। तो मैं जैसे ही बैग उतारने लगी, पीछे से उन अंकल ने
लाके टक्कर मार दी और मैं नीचे गिर गई। क्योंकि मेरे पास बैग था, तो मैं सिटिंग पोजीशन पे रह गई और सिटिंग पोजीशन में वो अंकल ने पूरी रेडी मेरे ऊपर चढ़ा दी और अंकल खुद भी उस रेडी पे थे उस टाइम पर। तो वो जो गन्ने की जो जूस वाली मशीन होती है, जिसको जो हैवी वेट होता है उसका, वो रेडी प्लस अंकल प्लस उनकी जो मोटर वगैरह लगी हुई थी अच्छी हैवी लोडेड, वो मशीन पूरी अंकल के साथ मेरे कंधे पे थी, वन शोल्डर। पूरी स्पाइन पे इंजरी हुई, पूरे फेस पे इंजरी हुई, पर कुछ भी कटा फटा नहीं। एक्टिवा भी जो मतलब जिस एक्टिवा पे मैं बैठी थी, जब झटका लगा मैं तो नीचे गिर गई, एक्टिवा भी नीचे गिर गई थी और वो चलती हुई रेडी मेरे कंधे पे थी। मेरे फादर ने उस टाइम पे इमीडिएट वो रेडी उठा ली, चक ली, नहीं तो उस दिन बहुत कुछ कट फट सकता था। अब डीप में जाके बोलूँ तो गुरुजी ने आधा कष्ट मेरा पहले से काट दिया था और उसके बाद जो हुआ सो हुआ। उस टाइम पे मेरे पास उनका लॉकेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप दोनों ही था। उन्होंने मुझे सेव कर लिया। हुई इंजरीज़ पर माइनर इंजरीज़ हुई, जॉ वगैरह से थोड़ा ब्लड आ गया था, तो ठीक हूँ अब तो। मतलब 2 हफ्ते में उन्होंने मुझे चलता फिरता कर दिया है, बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़े से मार्क्स निशान रह गए, वो भी उनकी कृपा से ठीक हो जाएगा। इसके बाद मुझे इनका मैसेज आया कि मैंने तुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो ये तो मैं पहले ही समझ गई थी कि हाँ, उस दिन बहुत कुछ हो सकता था, पर गुरुजी ने मेरे कष्ट सपने में ही दूर कर दिए थे। अभी कुछ टाइम पहले मतलब 5 जुलाई को हमने गुरुजी का सत्संग किया, क्योंकि उनके मैसेज आ रहे थे कि तू अपने घर में मेरा सत्संग करवा। तो मैंने 5 जुलाई को गुरुजी का सत्संग हमने किया घर में। उसी रात शाम को मुझे गुरुजी का यूट्यूब पे मैसेज आया कि तेरे घर में ना एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, कि जानलेवा हो सकता है, तू सत्संग सुन, मैं तेरे कष्ट इसी में काट दूंगा। तो मैंने वो रात को सत्संग सुना। अराउंड 12 बजे बज रहे थे। सुबह 4 बजे मेरे भाई को जाना था। उस सत्संग में घर के बेटे के ऊपर ही था सारा वो सत्संग, कि एक्सीडेंट हुआ, जान चली गई और ऐसे ऐसे मतलब किसी को ब्लेस किया। 3-4 सत्संग थे, सारे भाई को लेकर थे और बेटे को लेकर थे। तो मैंने वो सारे सुने। अगले दिन 6 जुलाई को, मतलब कल की बात है, मेरा भाई 4 बजे सुबह अपने काम पर निकला। वो काम एक स्विमिंग पूल जो होते हैं जहाँ पे स्विमिंग की कोचिंग दी जाती है, वहाँ काम करता है। तो वहाँ पर उसको पानी की मोटर पे वर्क करना था, ऑपरेट करनी होती है। तो क्या हुआ, कल उसको इतना ज़ोर का करंट लगा, वो 15 सेकंड तक चिपका रहा। उसके सुपरवाइज़र ने चलती हुई मोटर, जो बिल्कुल नंगी तारें थी, उसको टच करने को बोला कि मोटर आप घुमा दो। और उसको पता था, पर बोलते हैं ना कि कुछ गवर्नमेंट वर्कर्स ऐसे ही कितने लापरवाह होते हैं, वो आपको पता ही है। कई बारी, मैं हर किसी की बात नहीं करूँगी, पर कुछ लोग जान के भी करते हैं। कुछ जगह पॉलिटिक्स भी होती है, आप समझ रहे होंगे। तो सॉरी गुरुजी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो रही है कुछ बोलने में। तो जब मेरे भाई को करंट लग रहा था, वो लोग देख के हंस रहे थे। किसी ने ये नहीं वो किया कि हाँ इसको हटा दें। एक भाई का फ्रेंड था, उसने मोटर बंद की, तो मेरा भाई तब हटा। उसका जब वो घर आया, उसको कल सुबह 9 बजे करंट लगा। जब दोपहर तक 1 बजे वो घर आया तो उसका पूरा हाथ काला पड़ा था, पूरा हाथ कांप रहा था और वो कह रहा था कि मेरे अभी भी ब्लड वेसल्स में कुछ फील हो रहा है। तो उसकी लाइफ गुरुजी ने बचा ली उस सत्संग सुनवा के। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता ये मैसेजेस किसके लिए हैं और इनमें गुरुजी ने किसका कल्याण करना है, पर गुरुजी ने मुझसे जो बुलवाया मैंने वो बोला। और गुरुजी आगे भी बस कृपा करते रहना। आपसे जो अरदास लगाई हुई है मैंने अपने घर पे, आपसे जो भी मांगा है, आप वो जानते हो। आप जानते हो कि आपके बच्चे की खुशी किस में है। गुरुजी अरदास सुन लेना। मैं वो अरदास रिवील नहीं करूँगी, ये गुरुजी और मेरे बीच की बात है, क्योंकि गुरुजी करेंगे तो थैंक यू भी उन्हें बोलूँगी। और अगर गुरुजी, मतलब मैं ये कोई शर्त नहीं लगा रही हूँ,
पर मुझे जैसे एक बच्चे को पता होता है ना कि हाँ मैंने ये अपने फादर से मंगाया है, तो एक ट्रस्ट होता है कि हाँ, जैसे बच्चा बोलता है कि मुझे पापा कपड़े चाहिए, जलेबी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो फादर लेकर आते हैं। वैसे ही मुझे गुरुजी से एक उम्मीद है, एक चीज़ है जिसका मैं 12 साल से वेट कर रही हूँ। गुरुजी अगर आपने वो मुझे दी तो मैं अपनी ज़िंदगी भर आपको मतलब अपने से कभी दूर नहीं होने दूँगी। दूर तो मैं आज भी नहीं होने दूँगी। कनेक्ट तो मैं बहुत टाइम से हूँ गुरुजी से। बहुत छोटी उम्र से मैं व्रत रखती थी गुरुजी के सोमवार के। जैसे ही व्रत 16 सोमवार पूरे होते थे वैसे उद्यापन करती थी, फिर नींव उठा लेती थी। तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे गुरुजी से कनेक्ट हुए गुरुजी से तो नहीं, पर हाँ शिव जी से कनेक्ट हुए काफ़ी टाइम हुआ। गुरुजी से तो अब हुई हूँ जाके कनेक्ट, पर वो एक ही है, इसीलिए मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार। सॉरी संगत जी, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। मैं अपना सत्संग यहीं विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।